हर्निया में जब पेशेंट की मसल वॉल कमजोर हो जाती है या फट जाती है तो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन बाहर की तरफ बल्ज करने लगता है। मगर यह हर्निया होता कैसे है? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हमारे ऑर्गन्स एक स्ट्रॉन्ग मसल वॉल के अंदर सेव रहते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग एज या प्रेशर जैसे किसी भी रीजन की वजह से मसल वॉल्स वीक पड़ सकती हैं। ऐसे में मान लीजिए आपके इंटेस्टाइन की मसल वॉल वीक पड़ जाती है तो वेट उठाते वक्त कॉन्स्टिपेशन, एक्सट्रीम कफिंग या प्रेगनेंसी के दौरान इंटेस्टाइन उस वीक स्पॉट को पुश करके बाहर आ सकता है और उसके बाहर आते ही जो लंप विजिबल होता है उसे ही हर्निया कहते हैं। सबसे कॉमन होती है इंग्यूनल हर्निया, जिसमें इंटेस्टाइन या फैट ग्रोइन के एरिया से बल्ज आउट हो जाती है। इसी तरह अम्बिलिकल हर्निया में इंटेस्टाइन बेली बटन के पास बल्ज आउट हो जाती है और हियाटल हर्निया में स्टमक चेस्ट के एरिया से बल्ज आउट हो जाता है। हर्निया जनरली खुद हील नहीं होता, इसका क्योर होता है सर्जरी से, जिसके ऑर्गन को वापस अंदर डालकर मसल वॉल पर मेश लगा दिया जाता है। अगर आपको हर्निया है तो डॉक्टर से रिकमेंड जरूर करिए। और अगली वीडियो में आप कौन सी डिजीज को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल में छेद होने वाली बीमारी के बारे में आपने ना जाने कितनी बार बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, लेकिन दिल में छेद होने का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? देखिए, प्रेगनेंसी के 4th वीक के बाद बेबी के हार्ट के अंदर सेप्टम यानी वॉल्स बनना शुरू होती हैं और ये वॉल्स हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी दोनों एट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स सेप्टम नाम की एक वॉल के जरिए डिवाइडेड होते हैं। लेकिन कई बार डिफरेंट रीजन की वजह से सेप्टम में होल हो जाता है। अगर होल एट्रियम्स के बीच में है तो इस डिफेक्ट को कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और अगर होल वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड होता है। और चूंकि लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होता है तो होल की वजह से लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड जाकर राइट साइड इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो जाता है और राइट साइड में एक्स्ट्रा ब्लड हो जाता है। अब हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लंग्स तक ज्यादा ब्लड भेजना पड़ता है। एज अ रिजल्ट थकान, सांस फूलना, लंग इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, अगली वीडियो में आप किस मेडिकल कंडीशन को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपेंडिक्स, जिसे लोग कहते हैं बेकार अंग, लेकिन सवाल ये है, अगर ये बेकार है तो शरीर में अब तक है क्यों? पहले के समय में अगर अपेंडिक्स में दर्द होता था तो डॉक्टर सीधे ऑपरेशन करके इसे निकाल देते थे, क्योंकि सबको लगता था इसका शरीर में कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। नई रिसर्च कहती है कि अपेंडिक्स दरअसल अच्छे बैक्टीरिया का सुरक्षित घर होता है। जब खाने की खराबी या दस्त से हमारी आंतें पूरी तरह खाली हो जाती हैं, तो अपेंडिक्स में छुपे अच्छे बैक्टीरिया वापस आंतों में आते हैं। इससे पाचन दोबारा शुरू हो जाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। मतलब अपेंडिक्स बेकार अंग नहीं है, बस ऐसा हीरो है जो तब तक चुप रहता है जब तक उसकी जरूरत न पड़े।